नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्वेक में। 2019 याद करिए, लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों का समय। भाजपा की एक बार फिर सत्ता में जोरदार वापसी। मोदी शाह का मैजिक, 350 प्लस सीटें वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें चल रही थी। दूसरी ओर इन 5 सालों में विपक्ष ने अपने आप को कभी एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि एनडीए की बम्पर जीत हो गई। तो विपक्ष में था कौन? 70 साल की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। इसके बाद क्या हुआ वो याद करिए। राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर थे। उन्होंने इस हार का जिम्मा लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इसके बाद होती है, जिसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने की सलाह दी जाती है। अंततः राहुल गांधी नहीं मानते हैं और सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब कल की मीटिंग याद करिए, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस बार सोनिया गांधी अपने इस्तीफे पर अड़ी हुई थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये मान मनोबल का दौर चला कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अगले 6 महीने तक उन्होंने अपना ये कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी और इस पद पर वो अगले 6 महीने तक बनी रहेंगी। इन सब के बीच इन 1 सालों में जो कॉमन है वो ये कि कुछ बदला नहीं है इस पार्टी के अंदर। तो आखिर ये पार्टी गांधी परिवार से ऊपर सोच क्यों नहीं पाती? कांग्रेस पार्टी इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। 2014 से केंद्र में सत्ता खोने, 2017 में यूपी के सत्ता के सपने टूटने, 2018 में 3 हिंदी भाषी राज्य जीतने के बाद एक गंवाने और 2019 में अमेठी जैसी पारंपरिक सीट के साथ लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के अलावा कांग्रेस को कुछ मिला नहीं। ऐसे में कांग्रेस के 23 बड़े नेता अपनी चिट्ठी के साथ जब पार्टी के अंदर एक बड़े परिवर्तन की मांग करते हैं तो इसे मानने के बजाय सोनिया और राहुल इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और उन्हें भाजपा से लिंक बताते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि इतनी पटकनी खाने के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर कुछ बदला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी सरीखे ऐसे बड़े नाम हैं जो ठगा सा महसूस करते हैं जब इन्हें भाजपा के इशारों पर किया गया काम बोला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर परिवर्तन आएगा कैसे? पार्टी का एक धड़ा अगर आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लीड करते हुए देखना चाहता है तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि आज़ादी से लेकर अब तक गांधी परिवार का योगदान सराहनीय रहा है, मगर इसकी आड़ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, खुदीराम बोस और उधम सिंह जैसे बड़े और महान क्रांतिकारियों के योगदान को कमतर कर नहीं आंका जा सकता। ठीक वैसे ही पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद के लिए ऐसे काबिल लोग हैं जिन्हें मौका देना समय की मांग है। कल ही पार्टी के कार्यकर्ता इस मांग पर अड़े रहे कि हमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के अलावा कोई और नाम स्वीकार नहीं है, यानी गैर गांधी नाम उनको फूटी आँख नहीं सुहाएगा। तो फिर करें क्या? तो अब मैं सत्यता पर आता हूँ। राहुल गांधी को आप जितना मेकओवर कर दिखाएं, उनकी रैली में जो भारी भीड़ उमड़ती थी उसके कारण आप उन्हें राहुल युग का नाम दें, पर 2017 और 2019 के चुनावों में जनता ने बता दिया कि गांधी सरनेम से अब वो ऊब चुकी है। अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव न लड़ते तो आज वो सांसद भी ना होते और संसद में भूचाल भी ना ला पाते, जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहते हैं। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो 2019 में जब उन्हें आजमाया गया तो वहाँ पर भी उन्हें भी हार मिली और अमेठी जैसी पारंपरिक सीट भी हाथ से चली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कोई कैसे भूल सकता है? 2014 में मिली करारी हार के बाद स्मृति ने ठान लिया था कि उन्हें अमेठी जैसा अवैध किला भेदना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोज गांधी से शुरू हुई ये पारिवारिक सीट पोते राहुल गांधी ने गंवा दी। तो आखिर कांग्रेस स्मृति ईरानी को उदाहरण लेकर क्यों नहीं चल सकती या उनके जैसा मेहनत क्यों नहीं करना चाहती? पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि हर हार स्वीकारने के बाद वो कड़ी मेहनत करना ही नहीं चाहती। पार्टी एक होकर लड़ नहीं पा रही है, कभी अपने अंदर मचे द्वंद्व को नहीं समाप्त कर पाती है, कभी राज्यों में एक लोभ के कारण अपने विधायकों को बिकने से नहीं रोक पाती है। हालात ये हैं कि इन 1 सालों में 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई कमलनाथ सरकार अंदरूनी कलह की वजह से बिखर गई और सत्ता गंवा बैठी। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को बीजेपी के पाले में डाल दिया। सचिन पायलट भी
कहीं न कहीं बीच में रूठे हुए थे, पर कुछ खटपट के बाद उन्होंने आखिरकार वापसी कर ली। कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक जैसे राज्य को जीतने के बाद भी उन्हें राज्य गंवाना पड़ा था। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकार है, जहां हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। एक दो राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि 29 बड़े नेताओं के सुझावों को मानना और 6 महीने के अंदर एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना। इसमें नया क्या है, ये सवाल उठेगा। पार्टी को इस समय एक नए युवा नेता की ज़रूरत है और कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिन्हें ये बागडोर दी जा सकती है। चिट्ठी में युवाओं को साधने की बात भी कही गई है, जो इस समय बीजेपी की तरफ है। तो पार्टी को अगर युवाओं को अपने पाले में डालना है तो एक युवा नेता को इसकी बागडोर देनी होगी। इससे मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही पार्टी को गांधी परिवार से अध्यक्ष के रूप में जो चेहरा होगा वो देखना और हट करना बंद करना होगा। अगर आपको कड़ी टक्कर देनी है तो ये उम्मीद जगानी होगी जो आपके हित साधने में सहायक हो। इसके साथ ही कुछ काम आपको भविष्य में करने होंगे, जैसे आपसी कलह यानी अंदरूनी कलह को मिटाना, एक मजबूत संगठन बनाना, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना, उन्हें मौका देना, दखलंदाजी कम करना, उन्हें काम करने की खुली छूट देना, गांधी परिवार की दखलंदाजी कम करना, ऐसी आदि काम हैं जो उन्हें भविष्य में करने होंगे। पार्टी के पास आज एक मजबूत संगठन है और फैसले लेने की खुली छूट है। पार्टी एक परिवार की नहीं है, इस कारण अगला अध्यक्ष कौन होगा, रक्षा मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी आपको नहीं चल सकती। प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के पास 2 कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को परिवार की पार्टी रह जाने से बचना है तो उसे एक बड़े परिवर्तन के साथ आगामी चुनाव में उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि अतीत में कोई गैर गांधी नाम अध्यक्ष पद पर नहीं रहा। शंकर दयाल शर्मा, जगजीवन राम, पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे कई नाम हैं जो अतीत में अध्यक्ष पद पर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को जो उस चिट्ठी में निहित बातें हैं उसे भी स्वीकारना होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तिकड़ी को भी यह स्वीकारना होगा कि जनता अब उन्हें सिरे से नकार चुकी है और एक बड़ा परिवर्तन चाहती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बने रहिए ताज़ा तरीन और कुछ और ख़बरों के साथ हमारे चैनल द यूथ क्विक के साथ।